मंगलमय ना होगा। स्पष्ट रीति से बोल रहे हैं, मतलब ये जो हो रहा तब आपा मरी गला ना, तो इसीलिए बोल रहे थे नहीं होगा। 15 ना ना 10 10 10 मु जानी एठी बार लिखी घरे किछि किछि पढ़ी दउथबो हला। हाँ तमन हम 56 78 पर्यंत देखिबा जहा होची सरीबो स्पीड करबा टिके पढ़ी क्या देखिबा कौन होची आ देखिबा किछि एते कष्ट नै मो स्टोरीज भले एटा करी हे जिवो एते भी कष्ट होबनी हला। हाँ ठीक है। किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है, विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि विवाह मंगलमय ना होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। ये जो जोगो संयोग यानी कि हम बाहर बंधन तक किसी कहाँ तक उचित है। अब तो विधाता ने भी इसको अमंगल सूचना दे दी है। आप तो विद्वान आदमी है, सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय हो सकता है। क्वेश्चन पजे तमे तो सब जानिछ पंडित तेणु जो कामर आरंभटा अमंगल हेतिबो सेटा कोन केबे मंगलमय हे परिबो, उसका अंत क्या मंगलमय हो सकता है? नहीं। जानबूझकर मक्खी नहीं निगलना सॉरी नहीं जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। निगली मानो गिलीबा जानी बुझी कौन माछी गिली देवाटा उचित की ये बोले। लेकिन फिर भी समदिन साहब को समझा कर कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने के लिए करने को तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यहाँ अन्याय नहीं कर सकता। तो संगे संगे कथा उल्टे देला तार ऊपर पड़िबो जेमति कि पंडित आ किछि कहि ही परिबने एमति तर्क रे आ कोन कहि हबो। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। एमति गोटे तर्क करिला जुक्ति बाढिला जोतरे पंडित भी निरुत्तर हे गेला। हां ये तो हो रहा था, गोटे लोक तो मरीची जेमिति हेले भी मन रे गोटे अमंगल सूचना आसीबो। वादी ने वो तीर छोड़ा था। हाँ वादी ने वो तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। वादी का मतलब वक्ता जी कहूची सामना वाला इतना ऐसा एक बात का तीर छोड़ा उनको काटने के लिए, से कथा को काटिया पाई पंडित पाखरे कौन सी भी भाषा नथिला। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वो उसका प्रतिकार ना कर सकते थे। से स्त्री जेमती सत्य की शत्रु तक माने वार कला तारी निज अस्त्र रे आ से ता पाखरे किछि उपाय ही नहीं। वो अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गई। झगड़ू चौकड़ी भवानी गुरदीन रामगुलाब एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पुणी डाकी चलीला से जो 5टा चाकरों को डाकी चलीला मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है तो पंडित जी को पाई किछि पानी फानी दबार की चिंता अच्छी ना नहीं। ना जाने इन सबों को कोई कहां तक समझाए, अकल छू तक नहीं गई। माने बुद्धि हमको अकल वाला बुद्धि तक छुई के ही जाएनी। केते पर्यंत तंको हमको बुझेगा को मते बुझेगा को पड़िबो एमती कहि कि मने मने विरक्त प्रकाश करथले तार चाकर मानक ऊपर। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। एते समय गोटे महाशय विशिष्ट व्यक्ति जने पंडित एते बाटरू चली की थकी की पीड़ित अवस्था रे माने थक्कारे जो पीड़ित सेडा को कुआ जीवो मांदे कि आसीची किंतु कहार गोटे किछि परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो, पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाओ या फलाहारी मिठाई मंगवा दो। तुम पई मु शरबत बनेबी या फलाहारी मिठा किछि मगे देबी। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन ना स्वीकार करते हैं। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे पर शरबत से उन्हें रुचि ना थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। ताको मिठाई देखी कि ना मीठा मीठा जिनस रे तारो कोनोसी से बंधन स्वीकार करने नथा। से जेते भी असुविधा सुविधा तारो मीठा प्रति गोटे अहेतुक आकर्षण अछि से खाई पका को राजी। लेकिन उनका सिद्धांत था
क्योंकि वो पंडित थे, इसीलिए उनका सिद्धांत था कि घृत से बना हुआ हर एक चीज पवित्र हो जाता है। जिस चीज से घृत लग जाता है, घी जोतरे लगीगला से पूरा पवित्र ହେଇଗଲା। तेणु ताकू रसगुल्ला और बेसन लड्डू बहुत पसंद थिला, किंतु शरबत ताकू पसंद नथिला। तेणु करके से सकुचाते हुए, संकोच थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन्होंने बोले कि शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, लेकिन मिठाई खा लूंगा। भाल बोलता है फलाहारी ना, तमे पूरा नैष्टिक ब्राह्मण फल फूल शाकाहारी, जोटा नैष्टिक ब्राह्मण फलाहारी ना तमे मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। फलाहारी माने एठी किंतु कहूची मोर सेंते के बाछ विचार नहीं। माने फलाहारी कहले तमे खाली फलाहारी जदी कह जेबो से केवल फल मूल खाइ किना रहबो, मीठा पीठा पकवान हे जाउछ ना। तो एठी कहूची फलाहारी ना, तमे फलाहारी ना, तमे शाकाहारी ना, मुझे कोई विचार नहीं, काले मिठाई मिलेबनी। तो इसको सुन के भाल ने बोले है तो यही बात, छूछाछ सब ढकोसला है। ढकोसला है झूठा दिखावा, जैसे कि गोटे कौन मिछ दिखाई हवा गुणटा। मैं स्वयं नहीं मानता और अभी तक कोई नहीं आया। छौकड़ी भवानी गुरुदीन रामगुलाम कोई तो बोलो। कहार मध्य ए पर्यंत कथा आवाज ताको सुना जाउनी, किंबा के गोटे ता डाक सुनु नांती। तेणु वो बोले कोई तो बोलो। आपके भी बूढ़ा कहार खास्ता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला सरकार मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मौसे ना होए। कहाँ लो दौरी दौड़त गोड़ पिराए लागत है। तार भाषा टिके टोपरी टाइप रो भाषा, जेहेतु से काम करछि सेही बुढ़ा आगरु जे चेयर पाइलानी बोली गोटे आनी की देतला काठर मोड़ाटा, से पुणी आसीची वही बुढ़ा कहार माने से जो काम कला वालाटा, सी आसे गोजी मेरो तलब दे दिया जाए। तलब माने कि सैलरी बा दरमा दे दिया, एमिति नौकरी मते दरकार नै, मु करि परिबिनी। कहां तक दौड़ी केते दौड़ी भी दौड़त गोड़ पिराए लागत है। दौड़ी मोर गोड़ रे पीड़ा अनुभव होउची, तो तेणु करी मु पाड़ दौड़ी परिबे ना। भाल काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। काम करो ना करो, दरमा आगे दरकार। दिन भर पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। दिन रात तो काशी चले तते कौन खाली दरमा देवा को, मैंने दरमा तोर बढ़ी चलती तते देवा को। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा, शीघ्र जा। एक अणार माने खूब कम, एक अण आगुर सब अणा पैसा हिसाब कर, एक अणा 2 अणा 3 अणा 4 अणा 614 पैसा कि 15 पैसा एमती कौन एमती थाए। तो जाकर एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। घर को पढ़ेले आपको पठे देले मिठाई पाए, घर को पढ़ेले तो स्त्री को नहीं कि ना कि कहा को गोटे देइचंदी, स्त्री को शायद। हाँ, और स्त्री को बोले वहां से पंडित जी आए हैं, यहाँ खत लाए हैं, जरा पढ़ लो तो। पंडित जी का नाम पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। तो पत्नी तार स्त्री ना नाम था रंगीली बाई। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। पूरा रंगीली बाई माने तार चेहरा तार ना पूरा मैच होतला, गोरा रंगर अति प्रसन्न मुख महिला थी। खुशी हंस मजाक मुहटी हंस हंस थिला। रूप और जौबन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे, उसे छोड़ते ना बनता था। मतलब जो बयस बढ़ी गलानी किंतु तार जो सुंदरता एबे भी अच्छे, सेही कथा को कहउचंदी। जेमिति तार बयस बढ़ी जाउछन, सुंदरता बता यौवनटा ताको त्याग करी जाउची। जेते अनुसार हम बयस बढ़ी जाए, जो यौवनटा धीरे धीरे त्याग करी लोक बुढ़ा बुढ़ी हबा को जानती, से मध्ये सेही आड़ को जाउची। किंतु देखा एते सुंदर जाउची जे सत्य की लागुची गोटे अति प्रिय सांग जेमिति तुमको छाड़ी परिबनी, ठीक सेमति यौवनता ता सहित जो लास्ट 30 वर्ष धरि के अछि, तो सेति पे से मध्ये ताको छाड़ी के जीवा को चाहुनी। एरा अर्थ हला आज भी बयसर अपराह्न भी से सेमती सुंदर देखा जाउची, माने यौवन वाला देखा जाउची। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी, बोली कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। पान भांगुतले गले कहि दी तो हमर सिटी ब्याह करिवार इच्छा नहीं बोली। हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच में मुंह से शब्द ना निकलता है। झूठ मूठ का हिला करना पड़ा, झूठा बहाना, झूठ मूठ का हिला यानी कि झूठा बहाना करना पड़ा। रंगीली में साफ बात कहने में संकोच क्या। तो एटी स्त्री लोकटी जे सी तार हृदय किंतु सफा, मन रे जहा भी थाओ से को जे सफा कहबा, हां को कि ना को सीधा सड़क डायरेक्टली कह देबो। किंतु एटी जे भालचंद्र ता मन रे टिक अछि, से मुहरे गोटे कथा आ मन रे आ गोटे कथा।
दी जनकर अलग अलग कैरेक्टर कहीं जिते तुम क्वेश्चन लिखिबो डिफाइन करिया पड़थो भालचंद्र रो कैरेक्टर किंबा रंगीली बाई रो कैरेक्टर दी जनकर अलग अलग तार अलग चरित्र आर अलग चरित्र नहीं। हमारी इच्छा है नहीं करते, किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करो। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है, तो जदि से बंची था 15-20 हजार तो निहाती दे देते। झील थोड़ी सुनारे तैयारी है आमको तो 10,000 टंका मिलू जो आम से बाहर करूँ। भाल बोले एक दफा जुबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। बढ़िया कथा कहूँ कहीं एक्चुअली ये प्रकृतिर नुहे कि स्त्री आगे जे सब दोष ता मुंडे भरीदे कि एक दफा जुबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। मुकर जाना मतलब इनकार कर लेना। थोड़े कथा दे कि पुणी पछ गुंजा देवा ठीक कथा नुहे। कोई मुख से कुछ ना कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हो तोर जिद पाइकिना मु मजबूर अच्छी ना बदनामी हवा कथा जेते बेले कि जुबान देके ताको इनकार करिवाटा। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो पर खत वत पढ़ लेती थी। बही पत्र केबे केमती पढ़ ले भी चिट्ठी पत्र पढ़ी दे, लेकिन बाबू साहब को हिंदी पढ़ना आता नहीं, मतलब वो ठीक से पढ़ते नहीं, उनका अभ्यास नहीं था। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई। प्रथम धाड़ी टी पढ़ला बेलू तो आखि लोतक पूर्ण हो गला। सजल यानी कि लुह आसीगला आखिरे। हाँ से पढ़ के तो मन टिके दुख हो गला और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। चिट्ठी पढ़ला बेलू कांदी साराणी कहीं कष्ट होची। चिट्ठी टी पढ़ी टिके भावप्रवण हो जाइए। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। गोटे गोटे अक्षर जो गरीबता दीनता असुविधा असहायता देखा जाउची परा। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं लाख की थी जो एक ही आंच से पिघल जाती। तार जो कठोरता से कठोर थिला लेकिन पत्थर भली कठोर कठोर नहीं जे तरली बनी। तार हृदयटा बा ता कठोरता थिला लाख परी लाख गोटे प्रकार जिंस जादरे अग्नि संयोग कले सेटा तरली जाए। हाँ हाँ लाख लगी था जा पछे लकेट फकेट ले ता पछपटे लगे दियंती सेडा। हमर जेमते जेते बेले अर्जुन को सॉरी दुर्योधन लक्ष्यग्रह करथिला सेही मटेरियल ले जो लाखरे झुना रे मिसई मिसई गोटे घर करथिला पोड़ी दबो बोली किना आंकु पांच भाई को महाभारत रे से शब्दटा मध्य व्यवहार हेछि लाख शब्द का। लक्ष्यग्रह सुनिथिबो लाखर घर तो ए से लाखर जे जेमते एक ही जो एक ही आंच से पिघल जाती गोटे अल्प टिके उत्ताप रे मध्य से पिघली जीव सेही भली तार हृदय। सेति पई कि एमती गोटे करुणा वाला चिट्ठी पढ़ी कि ना तार हृदय मध्य पिघली जाइतला। कल्याणी के करुणा उत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुद्धे हुए कंठ से बोले अभी ब्राह्मण है ना। और रुद्ध कंठ रुद्ध रे जेते बेले कोहोटा आसी जाए कांदी कांदी को जे अभी ब्राह्मण है ना। भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। ये डरुची जे काले जदि पुणी मन परिवर्तन हो जाओ। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। अपने ऊपर झुल्ला रहे थे माने चिड़चिड़ हो जाता गुस्सा करथला निजे ऊपर रागुथला कि काहे की नाहक यानी कि व्यर्थ से अकारण से व्यर्थ से मैंने यह खत उसे दिखा कहीं कोई चिट्ठीटा बेकार देखौथिली। इसकी जरूरत क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले तापर गोटे संदेह भाव रे ताकू कहला शायद बैठा हो मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह धान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। तो जेते बेले बुढ़ी कबाट फांकरे देखला बेले को से बग भलिया ताकू की एका ध्यान रे रास्ता आड़ को चाहे कि पंडित बसिचंती काहे ना मिठाई पर्यंत आसीनी खाइबा। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते कभी वह पहलू यानी यहाँ पर पहलू होगा तरफ यानी कि कौन तरफ पर कौन एक कोण देखुची तो केतेबेले से कोण देखुची। एक आने की मिठाई माने मात्र गोटे अणार मिठाई बहुत कम तापन थिला बहुत कम ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। एक रे तो अल्प टिके मिठाई पाई किना पठेइचंती अल्प मिठा पाई किना पठेइचंती भालचंद्र ता सहित से तो थिला मन दुख हो जाइतला तापरे पुणी एते डेरी हेलानी सेतिबे ताको टिके बहुत बेचैन लागुतला। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली
है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है, ताकू कौज स्त्री स्वामी की जा से अच्छे कहदेव आम से बाहागर करूँ। से लोगटा बहुत दुखरे अच्छे। फिर भालचंद्र इसको सुनकर बोलते हैं, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगते हो। अभी उसे कहा आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। एबे एबे ताकू मना करिछि गोटे विभिन्न प्रकार रचना मिछि मिछिका कथा सब माने मिछ बाहाना झूठा बाहाना करिकि मना करी आछि। पुणी एबे जाइकि ताकू कहिबे जे बाहागर करबो। भाबो से आम विषय रे कौन भाबिबो। यह शादी ब्याह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। माने कोन एटा मजाक ना परिहास हेछि ना दिल लगी, यानी कि मजाक। एटा मजाक नुआ जे एबे गोटे कथा कहिछि पुणी जाइके से बात ठीक हे जे पुणी एटा बाहागर, एटा को पिल्ला खेल नुए जे एबे गोटे कथा कहबो अध घंटा को आ गोटे कथा कहबो। तो एटा मजाक परिहास उचित नु। रंगेली बाई बोलते, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो। जब उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इनमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक अच्छे, जा ताको मो पाखे पठे दे, मु ताको बुझेगी कर दे। तुम कथा भी रहबो, मो कथा भी रहबो, एथरे तो तमर किछि आपत्ति नहीं। एठो जाना पड़े जे प्रकृति रे तार आपत्ति कि स्त्री रे आपत्ति पाई से एमते करतो। फिर भालचंद्र बोले, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझते हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वो हो गई, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तू तो कहती बारंबार सेठी बाहागर करबे जिते बेले कि वकील साहब मरी गले। आउ तो भाया अज्ञान ये दुनिया रे तू निजे अज्ञान बोली कौन समस्त को अज्ञान बोली समस्त तू कहबा जा मु कहबा से आउ ए कथा उठिबो नहीं। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। तोरी भाई मोर कथा देथिली बाहागर करी बोली आज किंतु मना करची। अब तुम फिर रंग बदल दी हो, ताको तू पुणी रंग बदलुछु मना करछु। या तो मेरी छाती पर मुख डालना है, एटा माने कोन मोर पाखे रही कि भी मोर मते दुख दबा जा, इसको बोलते या तो मेरी छाती पर मुख डालना है, यानी कि पास रहकर दुख देना। मोरी पाखे रही मोरी स्त्री है कि मोरी माने विरुद्ध रे जाउची मते दुख दोची। ये तो एई भले किछि कथा हला। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। किछि तो मोर मान सम्मान रो विचार धर। रंगेली बाई कहते, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। मते कोन जणा थिला एमिति एते हीन एते अवस्था खराब हो जाईची। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है, मतलब चालाक औरत, बहुत छटी हुई यानी कि चालाक औरत है, बहुत चालाक औरत है। तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, लेकिन बुराई करने भलाई करने में कोई संकोच नहीं। जे भलो करके तापरे खराब करबो तार सेटा संकोच लागिवो, किंतु जे खराब करके पुणी भलो करबो सेथिरे तो किछि संकोच करिवार स्थान नहीं। तबे अगर तुम हां कर आए हो और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था, लेकिन नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है ना। भाली सुनकर बोलता है, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लूचापन ही मालूम होता है। तब तो बड़प्पन लगुची, मते तो कमीनापन भलिया लगुची एटा। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? क्या वो पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसा ही दूसरों को भी सरल समझती हो। तो मु जहा कहितली वकीलाइन विषय रे, बस जो स्त्री लोकटी कल्याणी विषय रे, तो काहे कि भाबुछ सेटा मिछ बोली? कोन से पत्र पढ़ी कि आ तमे जेतिकी सरल और दुनियाटा सेतिकी सरल नुहे। रंगीली बाई फिर बोलती है, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट यानी कि मनगढ़ंत कथा गुड़ा, मन इच्छा जा नहीं ता कहबा। बनावट के बाद दिल में चुप्ति नहीं। जोड़ा बनावट मनगढ़ा है तो वो केबे भी मन को छुईबनी, माने एते कष्ट दबनी। इसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। जदि एटा मनगढ़ा है तो निहाती भाबे कोठी ना कोठी लागि थांता हां एटा मनगढ़ा बोली, किंतु आ मनगढ़ा कथा गुड़ा केबे हृदय को छुईबनी। ए कथा रंगीली बाई कोची। भाल बोलता है, बनावट की बात तो ऐसी चुपती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किससे
कहानियां लिखने वाले किस्से गोटे अच्छी हमर जो वास्तविक कथा को किस्से बोली कहा जाए काल्पन कहानी है काल्पनिक कथा किस्सा है वास्तव कथा गुड़ा को कहा जाए लेकिन यहाँ पे जो शब्द है यहाँ किस्से कहानियां लिखने वाले जो माने कहानी आ वास्तव कथा लिखती जो घटना गुड़िक लिखती वास्तव घटना गुड़िक कहानी रूप दे थांती जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो क्या सोच सच्ची बातें लिखता है जार घटना पढ़ी जिते बड़े गप पढ़ी तमें घंटा घंटा कांदुच घंटा घंटा कांदुच जो स्टोरी देखिकी स्टोरी पढ़ी से गुड़ा कौन सब सत्य घटना क्या वो सच्ची लगती है सरासर झूठ का तुम्हार बांधते हैं यह भी एक कला है एटा झूठ का एक दफ्तर माने केवल खाली मिछर मिछरे सब काल्पनिक घटना गुड़िक जोड़ा तुम पढ़ी कांदी था आ से सब एटा गोटे कला गोटे लोकर एटा गोटे कला से एमती भाव में लेखि पारे जहाँ को सामने लोक पढ़ी के कांदी पकाए सत भली महसूस हुए रंगीली बोलती क्यों जी तुम मुझसे भी उड़ते हो दाई से पेट छिपाते मैंने तुम्हें मत भी कौन भावुच मु तुम विषय जानी पारे दाई से पेट छुपाते मतलब दाई यानी कि उपमाता माँ पाखे पेट छिपाते हो उपमाता माने छुआ को जो माने लालन पालन करती से माने छुआ खाइबे न खाइबे तांको पेट छुपे माने भोक होनी मु खाया को इच्छा नहीं बा छुआर पेट माटी जानी थाए तो सही कथा कहू तुमे मु जोटा कि हमें आज पर्यंत वर्ष वर्ष धरी घर संसार करी रहिचे तुमे मते एमते ठकुच जे मु जानी परिबिनी मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया तमें कौन भाव मु तुम कथा सब मानी जाऊँ बोली तमें भावुच बढ़िया मुआ को चकमा दे देली से टिके टिके जानी दउची जे ए जो बाहागर रे प्रकृत रे आंकर इच्छा नहीं से किंतु मो मुंडे रे दोष देचन मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ मु तोर गोटे गोटे सिरा प्रसिरा को चिन्हिची तुम अपना एव मेरे सिर मड़कर खुद वेदाग बचना चाहते हो एव एव यानी कि दोष तुम्हें तमर दोष त्रुटि गुड़िक मोर मुंडरे रखी देगी निजे निर्दोष है कि रहया को चाहूच ना बोलो कुछ झूठ कहते हो जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था बेदाग है निर्दोष बेदाग दागहीन व निर्दोष एवेला दोष तमे तम दोष गुड़क मो मुंडरे भरी दे कि तमे बेदाग है कि बंचिया को चाहछ बा निर्दोष है कि बंचिया को चाहछ और बोलो कुछ झूठ कहते मु कौन कुछ मिछ कहूची जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है ठहरा माने निर्णय करवा माने जो बातचीत करी जे एतिकी टंका मते दबु जदी मु तोर बाहागर झियो बाहागर तो झियो को बहु करी कि नेबी ताले एतिकी टंका दबु से जो गोटे फाइनल करवा इसको बोलते हैं ठहराव करना यानी कि निर्णय करना जरूरत क्या है वो खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे तो सेमती किछि गोटे किछि फाइनल करिबा बा निर्णय करिबा दरकार नहीं निहाती भाबरे जेतिकी उचित मने करिबा वकील साहब बड़ चाकरी से देबे बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी तो एमती हमें गोटे फाइनल पैसा गोटे अमाउंट फाइनल न कले हमको बेसी टंका मिलबार आशा थिला तुम्हें सही आशा रही थिला जब जो वकील साहब का देहांत अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हिले हवाले करते हो हिले हवाले माने बहाना बनेबा विभिन्न प्रकार बहाना करछो यदि आज से मरी गले बोली तुम्हें बहाना करछो यह भलमनियस नहीं छट्टापन है इसका इल्जाम भी तुम्हारे ही सिर है एटा भल मनुष्यर लक्षण नुआ एटा हला छोटापन छोट नीचपण तो एरा इल्जाम भी यार जो परिणाम भी तम मुंडर को जीव मैं अब शादी ब्याह के नगीच ना जाऊंगी नगीच यानी कि निकट पाख को मुआसा शादी ब्याह पाख को जाओ जहाँ इच्छा तुम्हारा करो तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है कपटी ढोंगी यानी कि कपटी जो माने छलना करती से माने सही भली लोक माने मते चिड़चिड़ लगे जो बात करो सफाई से करो बुरा हो या अच्छा जहाँ कहबार सीधा सड़क हो भलो हो कि खराब हो लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रागी कुछ गोटे हाथी रे जो दीटा दांत था गोटे देखेबा पई बाहर को दीटा और खाइबा पई अलग दांत इसलिए वो बोलता हाथी का जो दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए भीतर हाथ दरा नहीं बाहर अब से दांत से कौन से खाए एमती देखा है अच्छी तरह ताको बिक्री करा जाए
आमे सेति पई कि गोटे तमर आंचलिक भाषा रे लोक माने कथा कथा रे जते जो लोकर दीटा मुह दीटा कथा थिबो ना गोटे देखो सपोज जने सहाय्य करिया को मन भितरे नथिबो कि दिखाउथबो खाली भितरे कपट थिबो सेही भल लोक को जे हाथी का दो ना दिखाने के लिए खाने के लिए बाहर एक चरित्र गोटे भीतरे गोटे चरित्र इसको बोलते हैं हाथी का दांत खाने के लिए एक और दिखाने के लिए एक और वाली नीति पे चलना मुझे शोभा नहीं देता ये वाला नीति पे चलना मुझे अच्छा नहीं है बोलो अभी वहां शादी करते हो या नहीं अबे करिबो कि नहीं बाहर सेठी भालचंद्र बोले जब मैं बेईमान दगेबाज झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या मैं तो बेईमान मैं तो झूठा दगाबाज मते कहीं पहुंचाता मगर खुद पहचानती हो आदमियों को ना तब कुछ तुम्हें बहुत चिन्ही पारछ निजको भल मनुष्य बोली स्त्री आगे परिचय करबा पई एबे कुछ तुम बहुत लोगों को चिन्ही पारछ ना क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की बलियां ले लू और तुम्हें कौन कहूच तुम्हारा ये जो सूझबूझ है जो समझदारी माने धर्म पर जो विश्वास करता जो सूझबूझ समझदारी कथा हमें बलियां ले लू मतलब छोट छुआ को तार नजर उतारिया पे सुंदर देखा जो एमती करके ना मुंडर करंती ताको कहते बलियां लेना नजर उतारने की जैसा आचरण करने को बोलते हैं बलियां लेना माने तुम्हें एते भलो काम करछ तमरो सुझाव को नहीं कि ना समझदारी को नहीं कि कोन मु नजर उतारे भी रंगीली बाई बोलते हो बड़े हयादार अभी नहीं शर्माते ईमान से कहो मैंने बात टाड़ ली कि नहीं तापर कुछ रंगीली बाई बोलते हो बड़े हयादार मतलब बेशरम लाज शरम जार ना है इसको बोलते हयादार अभी नहीं शर्माते एबे भी तो टिके लाज लगुनी ईमान से कहो ईमान यानी कि स्पष्टता सीधा सीधा कहो बा स्पष्ट भाव में कहो मैंने बात टाड़ ली कि नहीं मु तुमको जानी गली तुमको चिन्ही गली ना नहीं ये मु तुमको जे तुमे जो कपट करिथिला मो दोष देई कि ना तुमे बाहागर पई एक्चुअली तुमे राजी नथिला किंतु मो दोष जो देथिला मु तुमको धरि देली ना नहीं ए कथा पचरती इसको सुन के भालचंद्र फिर बोलते अजी जाओ वो दूसरी औरत होती है जो मर्दों को पहचानती है अब तक मैं यही समझता था कि औरत की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्वों की बातें कही है उनको मानना पड़ा तो मु भाबुतिली कि तुम औरत मैंने भल भाव पुरुष मान को मर्द मान को चिन्ही पारती एपर्यंत मु जहाँ भाबुतिली से सूक्ष्म दृष्टिकोण अच्छे से चिन्ही पारे किंतु आज मोर विश्वास है आगुरी जो पोथी पुराण बड़ बड़ लोक मैंने कहते नारी मान को विश्वास करने कथा नुहे बुद्धि नहीं सेटा आज मते मानिया को पड़िला तो कथा सुनिकी मते सेटा मानिया को पड़ेला रंगेली बाई बोलते जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ तुम्हें मेरी कसम है जरा देख लो कितना झेपे हुए हो अब टिके जाएंगे तो आईना रे तो मुहाटा देखते तो मोरा न जाई आईना रे मुहा देखे कितना झेपे मतलब शर्मिंदा होना केते शर्मिंदा हेछ तू निजो लाज माडो ने एमती भूल काम करूछ तो जाई आईना रे तुम मुह देखलो भाल सच कहना कितना झेपे हुए हो तापरे ए ताको आउ टिके कॉमेडी करी की माने ताको चिड़ेबा उद्देश्य को जे सत कहलो केते लज्जित देखा जाउची मो पर केते शर्मिंदा देखा जाउची मो रंगेली बाबू इतना ही जितना कोई भला मनुष्य चोरी चारी खुल जाने पर झेपता है एतिकी एमती देखा हो जेमती गोटे भल मनुष्य चोरी चारी करी धरा पड़ी गला पर जेमती शर्मिंदा हुए ठीक सही भली तमे देखा जाउछ भाल खैर मैं झिपाई सही पर शादी वहां ना होगी तब ठीक अच्छी मु शर्मिंदा अच्छी सत किंतु सेठी बाहागर हबनी रंगीली मेरी बला से जहां चाहे करो मेरी बला से यानी कि मेरी आपत्ति से मोर आपत्ति माने मु तो बाहागर को सहमत कहूँ तथापि मेरी मोते मोर माने मानसिक इच्छा को छाड़ी की जो ओडी चाहूँ करो लेकिन क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते तापरे मोर कथारे सिना मानिबनी ताले जी बाहाव ता कथा थोरे पचार जे से कौन चाहूची भुवन कौन चाहूची तांको टिके पचार जदि से हाँ कहबो बाहागर करबा जदि से ना कहबो मना कर देबा भाल अच्छी बात है उसी पर फैसला रहा ठीक अछि से जा कहबो से हबो फिर रंगेली बोल दी जरा भी इशारा ना करना तमे ताको टिके भी इशारा करबनी जे मना करबा पई अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं अरे मु ता आड़ को चाहिए भी नहीं आ इशारा करबा तो दूर कथा संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा सही समय संजोग वसत आसिकी पहुंच गला भुवन मोहन
ऐसे सुंदर तापरे लेखक तार माने शरीर रो वर्णना करिसेंती। ऐसे सुंदर मुडोल बलिष्ठ युवक कॉलेज में बहुत कम दिखने में आते। इतने सुंदरिया गोटे बलिष्ठ बलिया सुंदर युवक कॉलेज रे एमतिया पिला बहुत कम देखा मिलती। बिल्कुल माँ को पड़ा था, माँ भली पूरा देखा जाउची, गोरा तरह ही सुंदरियाटे। वही गोरा छिटा रंग, गोरा छिटा रंग माने बहुत गोरा जी ताकू कहते गोरा छिटा रंग। वही पतले पतले गुलाब की पत्ती से ओंठ ओठ गुड़िक पतला पतला गोलाप पत्र भलिया जो गोलाप पाखुड़ा भलिया सतेकी। वही चौड़ा मथा माथा लंबा चौड़ा मथाटी, वही बड़ी बड़ी आंखें बड़ बड़ आखि। लेकिन ढील ढोल बाप का सा था, माने शरीर आकार ढील ढोल यानी कि शरीर आकार उच्चता मोटा सोटा डेंगा ए सब थिला पूरा बापा भलिया। बाकी रूप गुड़िक गोरा थिला, आखिटा माँ भली, उठटा माँ भली, कपाळटा माँ भली, रंगटा माँ भली आ डौल डाउलिया। लेकिन बापा भली थिला कोन उच्चता आ आकार गुडे शरीर आकार आ उच्चता मोटा सेटा थिला आ उच्चा थिला। उच्चा कोट फिर पिंधि थिला कोन गोटे बड़ कोट डंगा को लंबा कोट। ब्रीचेस ब्रीचेस हिला ट्राउजर पैंट बा फुल पैंट को कहते ब्रीचेस। टाई बूट हैट टोपी टाई फाई सब पिंधिची। उस पर खूब खिल रहे थे, बढ़िया मानुथिला ए सब ताको। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, हाथ रे गोटे हॉकी स्टिक धर देला। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। चाली जमे चलतला माने जवानी यंग अच्छे, गुरूर यानी कि घमंड था और आंखों में आत्मगौरव यानी कि स्वाभिमान था। रंगेली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। वो देखो तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं। तो बोलते आसची तोर सासुगुरु चिठी आसची, ठीक ठीक करी सकाळ समय मिछ कहबुनो, ठीक ठीक करी कहबू जे प्रकृति रे बाहा हबार अछि ना नहीं, मंजूर है नहीं। भुवन बोले कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले बारे, और ना सही 1 लाख का तो डॉल हो, फाइनल डॉल हो माने फाइनल हो युक्त। बेसी टंका न मिले नहीं, लक्षे टंका जोड़ी मिलबो सेही बाहागर करो, नहले आ जोड़ी अधिक टंका मिले सेही करा। वहां अब क्या रखा है, वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा, अब तो किसी नहीं तब करे। रंगील तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालने शर्म नहीं आती। भुवन बोलता है इसमें शर्म की कौन सी बात है, रुपए किसे काटते, लाख रुपए तो लाख जन्म में भी जमा ना कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए के सूरत नजर ना आएगी। थोड़ा तो पास हो जाए चाकरी पत्र मिलला वाले को केते वर्ष लागिबो, पुनी दरमा आरंभ रे कम मिलबो, पैसा मुह देखिया को मते मिलिबनी। फिर 100 रुपए महीने कमाने लगूंगा, तापरे चाकरी जते बळे पाइबी 100 टंका मासको मते मिलिबो। आ 500-600 तक पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे, आधा बुढ़ा ही जीवनी सेते बड़को। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी, दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। आउ रुपए जमा सेविंग करिया पई मते मौका मिलेबनी, आ दुनिया रे जो मजा मस्ती रे रहिबा मजा उठेबा को मजा करि परिबे, लाइफ मोर खटी खटी के ना पड़ेबो। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। यदि गोटे धनी लोग संगे बाहर हो जाते कि आराम रे मोर लाइफ टा कटी जाता। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नकद हो माने नगद 1 लाख टंका कैश दे दिले मोर यथेष्ट। या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो, या फिर गोटे एमिति टंका पैसा जायदाद थिबा गोटे विधवा स्त्री लोक मिलू जहार गोटे मात्र झियो थिबो, आ सेई झियोटा को बाहाई गले सब धन संपत्ति मो नारे हे जिवो। रंगीली बोला चाहे औरत कैसी ही मिले, जिमितिया झियो हेले चलिबो, माने कैसी मिले लेकिन भलो ही नथिबो हेले तो टंका मिलथिबो चलिबो। भुवन बोला धन सारे वो को छिपा देगा, एवं यानी कि दोष त्रुटि, धन सब दोष त्रुटि कमी को लुचे दे पारिबो। मुझे वो गालियां भी सुनाए तो भी चूने करू, चू कहबी नहीं, गाली मध्य देले। दुधारू गाय की लाद किसे बुरी मालूम होती है, जो गाय क्षीर दउथुबो से लात मारले भी का को खराब लागिवो, किछि लागियो न करना से एते क्षीर दउचे। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही
कोई निश्चय करना चाहिए। ठीक अच्छे से लोकटा मरी जाइए तांको घर प्रति आमर सहानुभूति अच्छी ईश्वर तांको एते दंड देजन किंतु एही परिस्थिति रे बुद्धिर सहित काम नेबाकू पड़िबो नहले निजर ही असुविधा हबो। हम कितने ही फटे हाले जाए फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। हम कितने भी फटे हाले जाए माने हमें केते भी अत्यधिक गरीब परिस्थिति करिकी भी जीवा कम कम बरयात्री नहीं की कम कम खर्च करिकी जेते भी माने यहाँ फटे हाले जाए। फटे हाले का मतलब तो होता है अत्यधिक गरीब परिस्थिति, लेकिन यहाँ पे दिखाई हवा जो गरीब है कि हमें पूरा साधा सीधा जेते भी गले जेते भी साधारण भाव में गले और जेते भी बारात कम नहीं की गले भी लेकिन अच्छी खासी बारात हो जाएगी। जिते कमेले भी अधिका बारात हो जावा हमर माने 1000 जगह रे 500 हो जिवे से 500 भी तांको पे अधिका। वहां भोजन का भी ठिकाना नहीं, सेठी खाइबा को भी ठीक ठाक देबे कि नहीं संदेह। सिवा इसके कि लोग हसे और कोई नतीजा ना निकलेगा। केवल सेठी गले लोक हसा हेबा लोक हसिबे लेकिन इसका परिणाम कुछ आउ किछि भलो नतीजा बाहरिबो नहीं, आउ किछि परिणाम भलो हेबो नहीं। ये बोले हैं भालचंद्र ने। रंगीली इसको सुनकर बोलती है तुम बाप पुत दोनों एक ही थली के चट्टे बोटे हो दी जने एक प्रकार दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो दी जने नाको मिसी के एमती करिया चाहो। ठीक है भुवन जो गरीब है उसे गरीबी ही के यहाँ संबंध करना चाहिए अपनी हैसियत से बढ़कर। तो एडी कुछ जे गरीब संगे रोज काई की बेकर आम सहित बंधुता करिवो। रंगीली इसको सुनकर बोलती है चुप भी रहा, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्या सेठ हो? तू कोड़ी गोटे धनी कोटिपति सेठ अच्छु जे कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए तुम घर को के गोटे लोक जदि तुम दांड को पड़े आसो पानी टोपे तुम दौ न से तरसिकी मरी जीव बड़े हैसियत वाले बने हो। बेसी बड़ बड़ कथा कहूँ माँ ताको गाली दूची। यहाँ कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। रंगीली तरफ पड़ेला। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता ना था। तापरे बुढ़ी पड़ेला रोषे घर को। भुवन मोहन चली गला हसी हसी के ता घर को एवं बाबूराम अभिमान सहित निज निश मोड़ी मोड़ी की आसीचंती जे लास्ट मोटेराम को अंतिम निश्चय आमे जहाँ जब कथा हेले जणे देबा कि नाई आमे बाहागर करबानी। ता भीतर देखला बेले को मोटेराम तार सेठी नाही, पर उनका कहीं पता ना था। से तार से लड्डू चक्कर रे अच्छी मोटेराम जी कुछ देर तक कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया। से तार अपेक्षा करी केते बेले से जो कहारटा आसीबो जेते बेले सार आसीबार डेरी हला तो उनसे बैठा ना गया। से और रहले ने उठिला। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए, किछि हमको आगो को बढ़िया को दरकार, किछि चेष्टा करिवा दरकार, किछि मिलिबा पई। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। यदि भाग्य को भरोसा करिए एडी बसबी भूखे मर जीवी। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वो कहार गया था उस तरफ चले। तापरे लकड़ी उठा जो काठी बाड़ी खंड धरला ताको धीरे से उठेला। एठी तार किछि काम करिवोनी, खाया को निजे न गले मिलिवोनी, इसलिए धीरे से उन्होंने उठा और जिस तरह वो कहार गया था मिठाई लाने के लिए उसी तरह उन्होंने धीरे धीरे चल बसा। बाहर थोड़ी ही दूर पर था, एक क्षण में जा पहुंचे। बाजार थोड़ी ही दूर पर था, एक क्षण में जा पहुंचे। अल्प बाटे बाजार थिला, दुकान थिला, सड़ जाई पहुंच गला। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई के दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। से बुढ़ा को देखला बेले को गोटे हलवा दुकान रे बसिकी गंजेई पिउची, बसिकी चिलम धरी, चिलम से जो गंजेई जो पियंती छोट गोटे एते सेते धरिकी पिउची। ताकू सेठी देखिला। उसे देखते ही अपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महारा? मतलब ताको देखी अति गोटे बेतकलीफ माने तकलीफ बाहरे
ने अति विरक्ति भर अरे एपर्यंत किसी तैयारी है आश्चर्य भरा मुहरे कहला किसी तैयारी है कि महारा माने ताको अरे कहार बा ताको जो संबोधन करेगी किसी है कि सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। सरकार रागी लेनी जे जल्दी जल्दी तुम्हें नहीं न बोलिए समय। मैंने कहा सरकार यह बात नहीं, बूढ़ा आदमी है। तापरे ये कौन ये भी चालाक चतुर अच्छी पंडित कहूँ क्या ना से जो चिलम पे बुढ़ा को कहूँ अरे एपर्यंत तुम्हें किसी तैयार करे ना सरकार सेपटे रागिकी भलाराम रागिकी चिड़ी गले जिते चिड़ी की कहते अरे कौटी जाई ताड़ी पी की पड़ी ना कौन तो ए कथा शुणी मु कहली नाई सरकार से बुढ़ा लोकटा से डेरी हो आते तो आएगा आते तो आएगा धीरे धीरे आसुथिबो। बड़े विचित्र जीव है, ना जाने इनके वहां कैसे नौकर टिकते हैं। तब से जो भल्ला चंद्र गोटे विचित्र लोकटे के जाने कहीं केमिति ता पाखरे एते चाकर बाकर माने रही टेकिकी रही अर्थात से तिष्ठी चंदी केमिति कहर मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और ना टिकेगा। से कह आज पर्यंत कई एठी रही ना तिष्ठी के मु एकुटिया एठी रही ना आगो को के रहिबे। साल भर से तलब नहीं मिली, वर्ष सारा गलानी दरमा मिलीनी, किसी को तलब नहीं देते, कहा को भी दरमा दौना दी। जहां किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने जी गोटे दरमा मांगुची ताको गाली दबारे पड़ुची, गाली दउचंती। बेचारे नौकरी छोड़कर भाग जाता है। जी भी दरमा वर्ष वर्ष धरी दरमा दिए नहीं काम कराए और जी भी ताको दरमा मागंती से ताको गाली दिए और से माने कौन करिवे बेचारा छाड़ी छुड़ी की चाकरी चली जाती। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। से जो दी जन आगुरु गोटे स्टोरी जो गोटे सीन थिला कि दी जन दी पटे पंखा झलौते ताको से तांको दी जन को कथा कहे जो दी जन लोग वहां पे जो पंखा झल रहे थे हवा कर रहे थे वो दोनों सरकार के आदमी थे, सरकारी नौकरी था उनका, नौकरी है। सरकार से दो अर्दली मिले है ना तो सरकार मतलब यहाँ पे ये जो लोकटी थिला एटा मतलब आमे पढ़िथिले सरकारी विभाग रो अबकारी विभाग रो निशा विभाग रो चाकरी करथिला तार तळिया कर्मचारी ए जो पंखा जो माने चलाउछन से माने थिले। तेणु जेहेतु ये तांको किछि पैसा पत्र केते बेले के दउची सब अर्दली माने अर्दली मिले है ना अली अर्दली सब तांकर असुविधा गुडी को से समाधान कर देंती बोली इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी भरनी, मु भी भावुची जैसा तेरा ताना वाना वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मु भी भावुची ये जो ताना फना सुनी गाली फली सुनी रहिबनी मु भी चली जिबे। तार मन मध्ये हलानी छाड़ी जीवाकू, लेकिन एते दिन तो चली गलेनी आउ कहीं की छाड़ी के जीवी। 10 साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। तो एते दिन तो कटि गलानी आउ वर्ष 2 वर्ष केमती कटि जीवो। मोटे तो तुम ही अकेले हो, नाम कई कहारों का लेते हैं, तू को एकुटिया अछु। अरे एते जण ना से नोची गुलबार ऐसे एमती केते ना नोची कहा। वो सब इन 2-3 महीने के अंदर आए और छोड़ कर चले गए। या अपना रोब जमाने को देखे, रोब जमाना मतलब देखे ही हवा पाएगी। अभी तक उनका नाम जपा करते, कहीं नौकरी दिलाएगा चलो मते कोड़ी तुम्हें चाकरी दबो कि मु जीवी तुम संगे रे। फिर इसको सुन के मोटे बोलते आई जी बहुत नकली है, कहार तो आजकल ढूंढने नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है। तपरे अरे चाकरी तो सारी एड अच्छी, तमें तो पुराना लोक तुमको चाकरी मिल जीवो कहीं ना आजिकल कहार खोजरे भी मिलूना। यहाँ कोई ताजी चीज यहाँ कोई ताजी चीज मतलब तार पुणे लक्ष्य गलानी से मिठाई दुकान ले कोड़ा ताजा खाइबा अच्छी। मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया सरकार अच्छा आपको यहाँ कोई ताजी चीज माने एडी कोन भलो भलो जिंस अछि खाया को कहना सरकार ताको कहउजंदी सेठी कहने लगे कि मिछ कथा एठी कहउची खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाएगा, दाल बाटी या खिचड़ी कौन खाइबो। मैंने कह दिया सरकार बूढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा। ओ ए बूढ़ा को कहउतला से बनै देबो बोली। तो मोटेराम कहउची मोटेराम से टिके मिछ कहउची एठी जे कहउतले सरकार जे खिचड़ी की दाल बाटी कौन बनै देबो तमे खाइबो।
तो ये मोटा राम कहूँ सरकार को आको कहूँ जे मु सरकार को कहली लोकटा बुढ़ा अच्छे कौन ताकू कष्ट दवा किसी दरकार नहीं, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार ही से खा लूंगा। एबे जिते बड़े आसी से लोकटा ये दुकान नहीं खाइब तो सेमती किसी गोटे लोकटा कही बोली भला चंद्र कही बोली न कहले तो खाया को किए दब, दुकानी ताकू कौन चिन्हिच कि लखनऊ सहर में खाया को दब, तो ये किसी गोटे बनैला निजे भी गोटे बढ़िया सुंदर सीन क्रिएट कला देखिए ताको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। इसकी आप चिंता ना करें, बोले अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। ताबरे मुझे तो ताको कहली सेतिबाई भला सरकार कहला हो तुम चिंता करनी जाओ खाइबा पई जहा इच्छा खाइबो कहार तुमको से दुकान ले मिलिबो कहि कि मते पठेइची। बोलो साजी कुछ तरमाल तैयार है, कुछ तरमाल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते ताले कोजी अरे बोलो साहब जी एडिस किछि भलो भलो खाइबा स्वादिष्ट मिष्टान्न किछि तैयार है कि लड्डू तो बहुत ताजा ताजा देखा जाउची, तेल तौल दो एक शेर भर मागी थिला एक आने का पठेइतला एठी को तौल दो मापी दो एक शेर भर, शेर एला तुमरो शेर एति बड़ बड़े बाउंस पाटिया रे तैयारी हिताय तादरे जिनस पत्र रखा जाय मपा मपी पई आगुरु व्यवहार करा जाउतला। तो तार शेरे माने एते खंडे हबो 2-3 किलो रो ओजन रो हबो तादरे जागा हबो एते बड़ गोटे पाछिया भलिया, तो तादरे फुल करी एक शेर तौल दो एक शेर भर गोटे शेर भर पूरा से पाछिया फुल करी की मापी दिया। आ जाओ वही ऊपर ना तापर ऊपर को उठे जेबे ना चेयर रे बसी बसी खाइबा आराम से। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। यहाँ कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल गोटे प्रकार मीठा ताको चाखिया को लागला भल अछि नै, खुद चक्कर खाया 2.5-3 शेर चट कर गए। हाँ 2.5-3 शेर चट कर माने 2.5-3 शेर रो से खाई देला ताको सब एते गुडे खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साहजी तुम्हारी दुकान जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। याडे खाई चलची सेडे तार प्रशंसा मध्य करजे अरे हां ना सुने थे जेमती खाइले सेमती बहुत टेस्टी अच्छे कह के खाई चलची। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं पर तुम्हारी उससे बुरी नहीं मतलब विभिन्न प्रकार मीठा फीठा से सब खाई लेने रसगुल्ला कलाकंद सब खाई की तापर कुछ बनारस है एमती रसगुल्ला ऐसे रसगुल्ला नहीं बन पाते। तुमर रसगुल्ला एते टेस्ट बनारस रे भी एते भलो टेस्टी रसगुल्ला मिलेनी, कलाकंद लेकिन वहां पे अच्छा बन जाता है बनारस में पर तुम्हारी उससे बुरी नहीं, तुमरो किंतु खराब न बढ़िया टेस्टी करके खाई जाला। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। खाली विभिन्न प्रकार सरंजाम माल माने सेठी एठी सरंजाम बनेबा पई जो प्रस्तुति इंग्रेडिएंट गुडा को ठीक खाली पक्के देले होबनी, विद्या चाहिए कला चाहिए केते की परिमाण रे को इंग्रेडिएंट को केते परिमाण रे पकेबा कथा कोन जानिबा दरकार। हलवाई कुछ और लीजिए महाराज, छे और टिके जेहेतु निज दुकान ला तारीफ होची हलवाई कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए, मो तरफ रू टिके राबड़ी नियो हलवाई नियो, मोटे इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर सेटा बध मापिया को पाव भर से गोटे हम जेमते हम को 250 200 100 तंकर मापी पर पड़नी। हाँ हलवाई पाव भर क्या लीजिएगा, चीज अच्छी है आध सेर लो आध सेर तो लीजिए, पाव भर कौन नबो माने हाफ 250 कौन नबो तमे नहीं जाओ ना पूरा आधे सेर आधा किलो नहीं जाओ ना। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की, तापरे बाजार टिके बुली आसिला मन इच्छा खाई टिके बुली आसिला और 9 बजते बजते मकान पर आए। 9 बजला को पुणी से ही भल्ला चंद्र बा भल्ला राम घर को 9 बजला आसला, जहाँ सन्नाटा छा हुआ था जोटी की पूरा सन्नाटा चुपचाप छा हुआ था। एक लालटेन जल रही थी, गोटे लंठन जलुथिला छोटा लंठन टे जलुथिला। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। तापरे ये गला निजे चबूतरे पर सेठी जो चबूतरे यानी कि चौतरा रे तार जो जगह ताको दिया है जे सेठी बिस्तर बने की सोई पड़ेला। सवेरे अपने नियम अनुसार कोई 8 बजे उठे, तापरे सकाळ हे गला नियम अनुसार 8टा बेले उठिला तो देखा
कि बाबू साहब टहल रहे हैं। सेठी देखला लोगो भालेचंद्र सेठी जीवा आशा को टहल रहे थे। इन्हें जगह देकर वह पालागन कर बोले महाराज, इन्हें जगह देखकर वो पालागन कर बोले महाराज आप रात कहाँ चले गए। तापर जेते बेले देखिला कि से पंडित उठिलेनी ताकू देखि कि वो पालागन कर बोले मतलब ताकू टिके सत्कार करिबो हाथ जोड़ी के एंती बोलेला महाराज आप रात कहाँ चले गए। मैं बड़ी रात तक अपनी राह देखता रहा कुआड़े पळेलो मु एते समय तुमको अपेक्षा करथिली। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा खाइबार सब सरंजाम ये बहुत समय से रखा है। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं। जहाँ तमें आसिले नहीं ताको हमें रखीदेलु तुम किसी खाइचो ना खाइन। मोटेराम बोले हलवाई की दुकान में हलवाई की दुकान में मुझ खा आया था मैंने मु हलवाई दुकान ले पूरा भरपूर खाई दे आछी। अजी पूरी मिठाई में वो आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। तो पूरी मिठाई रे कौन सेटा मजा अच्छी आनंद अच्छी जो बाटी दाल रे जोड़ा अच्छी। 10-12 आने खर्च हो गए फिर भी 10-12 आने 10-12 आना तक तो एक अणार मागिची खाया दे बोली राजी थिला। ते तथापि को 10-12 आना खर्च हो जाइथिबो तुम्हारा फिर भी पेट ना भरा होगा तथापि पेट भर्ती ही नथिबो। आप मेरे मेहमान है जितने पैसे लगे हो ले लीजिएगा। तापर कहूँ तमें जेती टंका खर्च करिकी खाइचो तमें मोर मेहमान मुठू सेतिकी टंका नहीं जीवो। से भाभी कि हाँ 10-12 अणार खाइथिबो। मोटे फिर बोले आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था। वो जो नुक्कड़ पर बैठता है तार जो सामना रे जो बसंती नुक्कड़ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कि घर आगे जो चेयर पकई बसंती पाखा गली रे दुकान रे जे बसुचे सेठी मो खाई देके आसी। भाल कितने पैसे देने पड़े। भाल बोले कितने टंका देवा को पड़ेला। मोटे आपके हिसाब में लिखा दिए है तो मो हिसाब खाते रे पकई देछि मु आ पैसा कोन देबी तुम हिसाब खाते रे पकई देछि। भाल बोले जितनी मिठाइयां ली हो मुझे बता दीजिए नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है वो तो ठक्कट से तो बेईमानी करिवो जेती हेछि मते कहि दे नले मोटो अधिका नहीं जीवो। फिर मोटे बोले कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आध सेर रबड़ी। 2.5 सेर मिठाई खाई थी और आधा सेर रबड़ी भी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। गोटे आश्चर्य कथा सुनिला भलिया आखि को बड़ बड़ करिके विस्फारित नेत्र रे चाहिकी जाइला। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था और यह महाशय एक ही बार में कई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आधे दिन और रह गए तो बढ़िया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र। 3 सेर कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले कुछ सुनते हो या महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गई। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा अजी नहीं 3 सेर भला खा जाएगा। आदमी है या बैल ये कौन ना बड़द एते खाएगा। फिर भाल बोलते 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है 4 सेर से कम ना होगी पक्की तौल। रंगीली पेट में शनिचर है क्या। पेट में शनिचर है शनि चढ़ी जाती ना कौन पेट रे एते खाई देछि। भाल आज रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। आज जदि रहिला 3 सेर कौन 6 सेर खाई दबो। रंगील तो आज रहे ही क्यों खत का जवाब दो। तो आज ही रहे ही क्यों खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना है बनाओ नहीं तो अपने राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाए। हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। जे पेटु मन को खाई के मुक्ति मिलुथबो बा आनंद मिलुथबो तमे ताको को से खिलेबो आमे भाई खाई खोई पारिबो न। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे इसीलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। तो रेडी हो जो तेणु और नहीं पड़ा कुछ काम करने के लिए। पूछा क्या तैयारी कर दी महाराज। मोटे हाँ सरकार अब चलूंगा 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना। भाल भला आज तो और रही है।
या या कहते कहते यहाँ कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच ना रह जाए, इसीलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। एपटे काले रहीजिबे बोली डर, सेपटे कहूची नाई नाई तुमको काले सेठी अपेक्षा करथिबे, तमे आज ही चली जाओ, आ ती पठे देबा, एठू रहीबा ती पठे दो, ती रख देबा। मोटे 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा ना मानिए तो कहूँ आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेस मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हाँ मु भाभी 2-3 दिन रही जीबी त्रिवेणी रे स्नान करके जीबी, लेकिन बुरा ना मानेगा आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति टिक्के भी श्रद्धा नहीं, लेस मात्र श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान है जो हमारा मुंह जोड़ते रहते कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करे। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं, निजको धन्य बोली भाग्यवंत बोली भाभी दियंते जेतेबेले आमे तांकर द्वार मुह को चली जाओ, आम जजमान माने समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण भी ठहरना असह्य है, जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। रागी को जो ब्राह्मण मानकर आदर नहीं सेठी केबे कल्याण हे परिबन। आ तमे मते टिके भी तम मन रे लेस मात्र श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर, इसीलिए आज ही मैं चला जाऊंगा, बस इतना ही। दिन को कितने विषय पढ़े, 1 2 5 1 5 पेज 6 पेज पढ़े ही पारुछि ना दिन को। चले आ कोन रहले के आरे क्लास को 5 सरी जीवो 8 हाफ आजी धर 8टा हो 8टा जदी दिन को 7टा 8टा पढ़ा हे पारिबो लेट रे क्लास